नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं लद्दाख के एक अनमोल खजाने की ओर, सो मोरिरी झील। यह झील केवल एक जलाशय ही नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, जीवन शैली और आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब भी है। यह शांत, नीली झील, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस अनछुए स्वर्ग को देखना किसी सपने जैसा प्रतीत होता है। तो चलिए हमारे साथ इस स्वर्गिक भूमि की यात्रा पर चलें और जानें इस जगह की अनोखी कहानी। सो मोरिरी झील की यात्रा आसान नहीं है। लेह से लगभग 240 किलोमीटर का सफर ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों के बीच से होता हुआ हमें इस स्वर्गिक झील तक ले जाता है। रास्ते में आने वाली हर चुनौती इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। जैसे जैसे हम झील के करीब पहुंचते हैं, प्रकृति का अद्भुत रूप हमारे सामने आता है। सो मोरिरी के किनारे बसे हुए खानाबदोश समुदाय चांगपा यहाँ के वास्तविक निवासी हैं। इनका जीवन, इनकी संस्कृति और इनका त्सो मोरिरी के साथ गहरा रिश्ता इस जगह की अनूठी पहचान है। चांगपा लोग यहाँ अपने याक और भेड़ों के साथ रहते हैं। कठोर जलवायु में भी खुद को संतुलित रखकर जीना इनकी जीवन शैली का हिस्सा है। चांगपा लोगों की अतिथि सत्कार की भावना और सादगी देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। इनका तंबू, इनका पारंपरिक खाना और इनकी सरल बातें, यह सब त्सो मोरिरी की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। इनका जीवन यहाँ के मौसम के अनुसार चलता है और हर ऋतु में ये अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़कर जीते हैं। सो मोरिरी की गहराई और उसकी नीली जलराशि को देखना मन को शांति प्रदान करता है। यह झील लगभग 4595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने नीले और हरे रंग के विविध रंगों से यह प्रकृति की अनमोल धरोहर को प्रदर्शित करती है। सो मोरिरी की शांति में खो जाना अपने आप में एक ध्यान का अनुभव है। सो मोरिरी झील केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है। यहाँ दुर्लभ काले गर्दन वाला सारस, बारहेडेड गीज जैसे पक्षी देखने को मिलते हैं, जो झील के किनारे बसे अपने घोंसले में सुकून से रहते हैं। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। चांगपा लोगों की संस्कृति में संगीत का भी विशेष स्थान है। यहाँ की ठंडी रातों में जब ये लोग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धुनें बजाते हैं, तो उन धुनों में यहाँ के मौसम, पहाड़ों और झील की शांति की कहानी सुनाई देती है। यह संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं, बल्कि इनके जीवन की अभिव्यक्ति भी है। यहाँ के लोग अपने पशुधन, विशेषकर याक और भेड़ के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। याक का दूध, उसके बालों से बनी चीजें और उसके मांस का सेवन, यह सब इनके जीवन का हिस्सा है। याक यहाँ के ठंडे मौसम में इनकी सबसे बड़ी ताकत है और इनके जीवन का आधार भी। चांगपा लोगों के भोजन में प्रमुखता से त्सम्पा, जो कि जौ का आटा है, और बटर टी होती है। बटर टी का स्वाद यहाँ के ठंडे मौसम में गर्माहट देता है और यह इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ का भोजन सादगी में तो होता है, पर इसकी तासीर में अपनापन और शुद्धता होती है। सो मोरिरी झील का सूर्यास्त एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, झील का रंग नीले से सुनहरा और फिर लालिमा में बदल जाता है। यह दृश्य एक अद्वितीय चित्रकला जैसा प्रतीत होता है, जिसमें प्रकृति स्वयं कलाकार बनकर हमारे सामने यह अद्भुत कृति प्रस्तुत करती है। सो मोरिरी झील के आसपास के बच्चों की मासूमियत और उनका खेल उनके जीवन की सादगी और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये बच्चे इस कठिन माहौल में भी खुशी से अपना जीवन जीते हैं और प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। सो मोरिरी का रात का नजारा भी किसी चमत्कार से कम नहीं है।
आसमान में अनगिनत सितारे और झील में उनका प्रतिबिंब। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात झील में समा गई हो। यहाँ की रात की शांति और ठंड में छिपा हुआ यह जादू हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी अगली यात्रा तक नमस्ते।